जिले के सबसे बड़े मुखिया यानी डीएम साहब, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम। और ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो इस चीज़ को लेकर कार्यभार संभालते हैं कि नहीं बाउंड्री करवाना है और ये करवाना है, आखिर कैसे लोगों के हाथ में ये जिम्मेवारी सौंप देते हैं। डीएम साहब ज़रा सा बहुत ध्यान से देखिए। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कायाकल्प के जरिए विकास हुआ है, और आपके विद्यालय का किस तरह से विकास हुआ है हम खुद कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा सा ये दिखाइए। तो स्वागत है आपका संघर्ष न्यूज़ लाइव में। मैं विवेक चौहान, और आज पहुँचे हुए हैं कुछ ऐसी खबर आपको दिखाना चाहेंगे। इस स्कूल की अगर विद्यालय की बात करें तो हमेशा कहीं ना कहीं ये विवादों में घिरा हुआ है। कभी टीचर मारते हैं बच्चों को, जो उनके गार्जियन होते हैं काफ़ी कंप्लेन करते हैं। ऐसे तमाम यहाँ ये विद्यालय काफ़ी विवादों से घिरा हुआ है। ऐसा ही एक आज मामला है, जिस मामले को लेकर हम इस विद्यालय पे कुछ गांव के साथी हैं उनसे बात करेंगे और दिखाना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यहाँ पे टीचर जो होते हैं या अध्यापक होते हैं उनकी गलती होती है या ग्राम प्रधान की होती है, ये तो आपको सोचना है कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है। लेकिन हम सीधे आपको वीडियो तस्वीरों से ही दिखाना चाहेंगे कि कौन इसमें गलत है, कौन सही है। और आखिर बच्चों के भविष्य के साथ जो टीचर जिस तरह से आप वो भविष्य बिगाड़ते हैं, बच्चों को सही नहीं पढ़ाई करते हैं या न शिक्षा देते हैं, तो ऐसे तमाम या जो यहाँ पे कार्य होते हैं, स्कूल जो विद्यालय बनाए जाते हैं या जो चार दीवारी खड़ी की जाती है, तो वो आखिर कैसे मटेरियल से तैयार किया जाता है कि वो जो बाउंड्री है पूरी तरह से गिर जाती है। तो ऐसे ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया और कुछ साथियों ने हमें बताया, तो हमने सोचा कि चलिए पूरे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। फ़िलहाल चलिए हम खुद चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से चार दीवारी मारी गई थी आखिर क्या कुछ कमी है इसमें। आखिर यहाँ पर टीचर भी रहते होंगे और जो यहाँ इसके कार्यभार को देखते हैं या ग्राम प्रधान से, तो इन सबों में देख सकते हैं ये पूरा जो ईंट गिरा हुआ है और कैसे सीमेंटेड। और देख सकते हैं, आइए हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा और नज़दीक आ जाइए। आइए देखिए, आइए और देखिए। हम आपको खुद दिखाना चाहते हैं कि ये है सीमेंट से जो जोड़ा गया था। और इसको हम बता दें कि अगर ईंट आखिर ये दीवार क्यों नहीं मजबूत हुई हो, तो देखिए इसको हम खुद आपको आपके सामने, क्योंकि ये चीज़ है। और यही है कि देखिए बालू और सीमेंट का कितना है, हम आपको खुद दिखा दे रहे हैं। तो देख सकते हैं, यानी कि ये हाथों से रगड़ देने के बाद ये बिल्कुल, देखिए आपके सामने दिखा रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल यानी कि बालू यानी सीमेंट का मात्रा ही कुछ नहीं है। अगर सीमेंट का मात्रा होता तो ये चार दीवारी नहीं गिरती। अब सोचिए, कल थोड़ी सी आंधी आई और हवा का झोंका आया, जिसके चलते ये इस तरह से अगर व्यवहार है, तो ये भला विद्यालय किस तरह से जो चलता है। यहाँ के टीचर हैं, कम से कम उन्हें तो कंप्लेन करना चाहिए कि नहीं, हाँ ये बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आइए दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं चार दीवारी है। यही चीज़ हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो सरिया होती है और ये गिट्टी से और सीमेंट से पूरी तरह से जाम किया जाता है, जिसको बीम बोलते हैं, बीम बांधी जाती है। लेकिन इसमें आपको चार दीवारी में आपको बता दें कि आइए हम कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा भैया दिखाइए कि ये पूरी तरह से कहीं भी एक भी मतलब पिलर वैसा नहीं खड़ा किया गया है, जो बीम नहीं बांधी गई है। और कल जैसे ही आंधी का झोंका आया, बता दें कि ये पूरी चार दीवारी ही गिर गई थी। और चार दीवारी, चलिए और कुछ चार दीवारी गिरी है पूरी, क्योंकि इसलिए पूरी कर रहे हैं कि आइए दिखाते हैं। देखिए चार दीवारी तो गिर गई, लेकिन बच्चों के साथ जिस तरह से ये खिलवाड़ किया जाता है, शायद अगर विद्यालय चलता और हवा का झोंका बहता और इसके आसपास अगर बच्चे होते, तो भला कितना बड़ा हादसा होता है, आप खुद सोच सकते हैं। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि ऐसे अगर कहीं भी किसी भी गांव में अगर कार्य हो रहे हों, तो आप लोगों से यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक जागरूक हों और ऐसे कार्यों पे आप लोग तुरंत रुकवा दें। और कार्य जो भी हो रहा है उसे सही तरह से करवाने के लिए, चाहे प्रधान करवाएं या जो विद्यालय के टीचर हैं उनके ज़रिए हो रहा है, तो किसी से लेकिन काम आप लोग सही चीज़ करवाइए, डरिए मत, क्योंकि आपके बच्चों के साथ ही ये खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरी चार दीवारी गिरी हुई है।
आइए कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा चलिए हम भी कुछ देख लेते हैं। ये देखिए चार दीवारी किस तरह से भरभरा के गिर चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ हमारे लोग हैं जो गांव के ही लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चार दीवारी गिरी हुई है तो इन सब चीज़ों पे चलिए कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। हवा के झोंकों से बहुत कुछ सुने थे कि हवा के झोंकों से उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक दीवार ही ऐसी थी जो हवा के झोंकों से ही बता दें कि ये पूरी भरभरा के गिर गई। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है भविष्य से और ये चार दीवारी मारी गई थी, तो इन सब में क्या कुछ कमी है या बहुत अच्छा बनाया गया था जिनके द्वारा बनाया भी गया हो, तो हम इन ग्रामीणों से ही बात करने की कोशिश करते हैं। आइए सीधे कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आ जाइए। और ये देख सकते हैं ये जिस तरह से, तो भैया एक यही है, क्या भैया नाम है आपका? अच्छा देखिए भैया न कर रहे हैं कुछ, अब लग रहा है कि अस्किता रहे। भैया क्या नाम है आपका? सुनील चौहान। सुनील चौहान। किस गांव के रहने वाले हैं? बक्ची गांव के रहने वाले हैं जी। बक्ची। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय बक्ची डांडी है। यहाँ पे क्या कुछ हुआ है? कैसा ईंटा उटा गिरा हुआ है? वो सामने तो कैमरा में कैच हो ही रहा है, 2 महीने पहले जुड़ाई हुआ था, इसमें सीमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अभी स्कूल चलता तो भविष्य किसी बच्चे का चोट लगती। और तूफान से कैसे दीवार गिरी है? हवा से गिरी, हवा के झोंका से। हवा के झोंके से देखे कपड़ा है और खर पतवार उड़ते हैं, ये तो ईंटा ही ये विकास है। ऐसा दीवार तो मट्टी का भी दीवार जोड़ी जाती है, मट्टी से वो नहीं गिरता है। ये विकास हमारे गाँव का है। और सीमेंट की दीवार गिर जा रही है। तो ये कमी किसकी मानी जाए यहाँ पे? क्योंकि टीचर भी बहुत काफ़ी रहते हैं और उन लोगों के सामने ही ये कार्य होते हैं, तो ऐसे आप लोगों ने क्या कुछ इस पे करना? इस पर ये जो भी करवाया उसको दंड दिया जाए। अगर स्कूल चलते तो किसी बच्चे की जान जाती। तो अच्छा आपको काम लग रहा है? बुरा, बिल्कुल ख़राब काम है। इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। चलिए यहाँ पे और कुछ साथी हैं, आइए और बात करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से कहें तो ये शेखर भाई हैं और पहले ही हम बात कर लेते हैं। और भैया अपना सबसे पहले परिचय बता दें। मेरा नाम चंद्रशेखर चौहान है। मैं ग्राम सभा बक्ची डांडी का निवासी हूँ। देख रहे हैं आपके गांव में हवा के झोंके से पूरी दीवार ही भरभरा के गिर गई, क्या इस पे कहना चाहते हैं? क्योंकि भैया ये तो हमारे ग्राम सभा का विकास दिख रहा है। हाँ, जो कि हवा के झोंकों से हम तो सुने थे कि रेत उधियाता है, पत्ते उधियाते, लेकिन आज तो दीवार ही उधिया गई है। ये चूँकि हमारा ग्राम सभा के जो प्रधान है माननीय खरपत्तू यादव जी, 2 महीने पहले इस दीवार को जुड़वाए थे। अब पता नहीं दीवार में कितना मजबूती दिए हैं कि हवा के झोंकों से उड़ गया है। अब तो उस चीज़ को वहीं जानेंगे ना। तो इस पे तो कहीं ना कहीं आगे टीचर भी रहते हैं लोग, जो कहें तो सबसे ज़्यादा उनका भी एक। हाँ, ये तो विचार करने की बात है कि ऐसे ही कमज़ोर दीवार रहेगा तो बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है ना। क्योंकि शाम का टाइम था, स्कूल बंद था, अभी स्कूल चालू रहता, कोई बच्चा दीवार के नीचे दब जाता, चाहे कोई टीचर ही घायल हो जाता, तो इसके जिम्मेदार कौन होता? तो क्या कुछ लग रहा है आपको कि ये कितना उचित काम है या? और उचित काम क्या है? तो देख ही रहा है कितना उचित काम हुआ है कि जो हवा के झोंकों से गिर जा रहा है, उसमें कहने वाली बात क्या है? आप तो देख ही रहे हैं, अब पूरे ग्राम सभा आमजन भी देख रही है। आ जाइए भैया, थोड़ा सा आप आ जाइए। क्यों डरते हैं? डरेंगे तो फिलहाल गांव का विकास तो होने वाला है नहीं। ऐसे ही लोग आएंगे और जो कह दें तो ऐसे ही। देखिए हम कई जगह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ज़रा कैमरामैन भैया आपसे कहेंगे कि ज़रा दिखाइए ये जो देख लीजिए, ऐसा मतलब चीज़ बनाया गया है कि अब अगर हाथों से भी करें तो ये पूरे तरह से। तो फिलहाल ईंट की जो दीवार है वो क्या चलेगी हम तो नहीं जानते, लेकिन कहेंगे ज़रा सा देख लीजिए। ईंटा जैसा भी हो, लेकिन इसमें सीमेंट की मात्रा अगर थोड़ी सी भी होती तो ये गिरता नहीं या कहीं बीम डाली गई होती। लेकिन चलिए यहाँ पे हमारे बड़े ही प्रिय मित्र हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ भैया ये आपका गाँव है? हाँ, मेरा गांव है। क्या नाम है आप? मेरा नाम राहुल चौहान है। अच्छा, गाँव? ग्राम बक्ची डांडी। एक ऐसी दीवार गिरी हुई है, क्या कुछ है? क्या बताएं भैया, लग रहा है कि बालू से बस जोड़ा गया है, बालू और पानी से। सीमेंट का मिलावट नहीं है। हल्का फुल्का लग रहा है सीमेंट का, वो नाम कर दिए हैं। नामो ना मिला हुआ था तो उनको एकदम नामो ना लगा ना। देख ही रहे हैं, देखिए। और उजर का बालू है, बस बालू है, पानी है, बस ईटा।
भैया कहो तो बालू है, पानी है, उजरका है या कुल ललका ईंटा है। देख ला, हाय देखा आवा तनी कब तनी कैमरामैन भैया से कहता है नेरे देखा हाय दीवाल ये हाय देख ला, देख ला, देख ला। जिले के सबसे बड़े मुखिया यानी डीएम साहब, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम। और ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो इस चीज़ को लेकर कार्यभार संभालते हैं कि नहीं बाउंड्री करवाना है और ये करवाना है, आखिर कैसे लोगों के हाथ में ये जिम्मेवारी सौंप देते हैं। डीएम साहब ज़रा सा बहुत ध्यान से देखिए। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कायाकल्प के जरिए विकास हुआ है, और आपके विद्यालय का किस तरह से विकास हुआ है हम खुद कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा सा ये दिखाइए तस्वीर, और विकास की जो तस्वीर है किस तरह से है। तो ये कायाकल्प की ये विकास की तस्वीर है, और ये चार दीवारी है जो थोड़ा सा हवा का झोंका आया पूरी दीवारें गिर गई। अगर इस अगर यहाँ कोई भी इस दीवार के अगर आस पास इर्द गिर्द होता और विद्यालय चलता तो सोचिए भला कितना बड़ा हादसा होता। फिलहाल तो हम यहाँ पे और कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं और ये इनके गांव का मामला है, तो इन गांव के लोगों से ही कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा उमा शंकर नाम है। का कुल यहाँ कुल है चार दीवारी गिरल है, कैसन गिरल है? अब पता नहीं, आप लोग देखिए कि सीमेंट है कि बालू है कि क्या चीज़ है। देखिए सब टूट के गिर रहा है। अधिकारी डीएम साहब जुड़वा रहे हैं, और किस तरह से जुड़वा रहे हैं बताइए। बच्चों की भविष्य भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है कह रहे हैं लोग, ऐसे भ्रष्टाचार होगा? बताइए, मुक्त तो कहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, और सरकार इस पर वसूली कर रही है। अब बताइए कि ये वसूली किस तरह से करेगी? ये देखिए जनता को, स्कूल में बच्चे सब गिर जाएंगे हैं। ये देखिए एक दीवार नहीं, पूरी दीवार एकदम पस्त हो गई है। आके डीएम साहब आप देख लीजिए आकर के। तो चलिए, जिस तरह से यहाँ पे ग्रामीणों का आरोप है कि ये पूरी दीवार ही भर भरा के गिर गई थी, और ग्रामीणों का पूरा आरोप लगा हुआ है, तो देख सकते हैं कि जैसे इस ब्लॉक रतनपुरा में किस तरह से कार्य किया जा रहा है। तो हम इस कार्य योजना पे इसलिए कुछ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अगर बच्चों के साथ अगर ऐसा भविष्य में अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, और हादसे के बाद आखिर वो क्या करेंगे? डीएम साहब ज़रा सा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे ही जो भ्रष्टाचारी हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो।